नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। बैठिए ना। बेटा यह सब क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा पापा जी। तो फिर मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा इसे। वो काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, अभी पैसों की दिक्कत चल रही है थोड़ी। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर यह समझने को तैयार नहीं है। सुनो ना, मैं बोल रही थी ना कि जो मेरा फोन है ना वो टूट गया है, तो मुझे ना नेक्स्ट मंथ आईफोन दिला दो। आईफोन पर अभी कहाँ से दिला सकता हूँ? तुम्हें पता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी अच्छी है नहीं अभी। कैसी बातें कर रहे हो? मेरा फोन बिल्कुल टूट गया है। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से एंड्रॉइड फोन लूं? मुझे चाहिए आईफोन। अरे आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए फ़ोन, बट समझने की कोशिश करो ना। काम अच्छा नहीं चल रहा है अभी, काफ़ी लॉस हो चुका है। अगर अभी फ़ोन वगैरह पे पैसे खर्च करूँगा तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम कुछ टाइम वेट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दिलवा दूंगा आईफोन। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हारी ना प्रॉब्लम ही यही है। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे जब मेरे शौक पूरे ही नहीं कर सकते हो तो मुझसे शादी क्यों किए? नहीं करते ना, छोड़ देते। ऐसा कुछ नहीं है। जब देखो बहाने करते हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम बहाने कर रहे हो। मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा है। प्लीज चुप रहो। ये ना ड्रामा फिर से शुरू मत कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। तुम्हारे प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होते हैं। मैं कुछ भी बोल दूं ना कि मुझे ये चाहिए, अगली बार ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। क्यों मुझे अभी चाहिए? मैं बाद में क्यों लूं? इससे पहले नहीं दिलवाया है क्या जो तुमने मांगा है? देखो मुझे ना कुछ नहीं सुनना है। अगर मेरी ख्वाहिश पूरे नहीं कर सकते हो ना तो मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। पापा को बोल दूंगी आके ले जाएंगे मुझे यहाँ से। नहीं, ड्रामे ही नहीं खत्म होते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहता है। इतनी छोटी सी बात के लिए कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है। पापा बात करेंगे तुमसे। ये आज का नहीं है, हर वक्त का यही है। तुम्हारे ना बहाने ही नहीं खत्म होते हैं। हर बार बहाना करते हो तुम। रखो पैसे बचा के, मैं चली जाऊंगी ना, रखना अच्छे से बचा के। देख रती बेटा, मैं तुझे यहाँ लेने नहीं आया। यहाँ से ले जाकर तुझे तेरा मैं घर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं मानता हूँ इस टाइम दीपेश का बुरा वक्त चल रहा है, तो बेटा तेरा फर्ज बनता है कि अपने पति का बुरे वक्त में साथ दो। ये नहीं कि उसे छोड़ के चले जाओ। इस टाइम उसको तुम्हारे साथ की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें याद होगा मुझ पर भी बुरा वक्त आया था और तुम्हारी माँ ने मेरा कितना साथ दिया था। और सोचो, अगर तुम्हारी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो बेटा आज मैं इस काबिल नहीं होता। तो देखो बेटा, वक्त आता जाता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में अपने पति का साथ छोड़ दो। पति पत्नी का मतलब ये नहीं होता। जोड़ा ईश्वर ने इसलिए बनाया होता है कि सुख दुख में एक का साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। बेटा जो तूने मुझे फ़ोन किया था ना, पापा आकर मुझे ले जाओ, काश तूने मुझे ये कहा होता कि पापा हमारी कुछ मदद कर दो, दीपेश परेशानी में, तो मुझे अच्छा लगता। तो मैं मानता हूँ बेटा आज उसका बुरा वक्त चल रहा है, आज वो तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा, तो वक्त अच्छा भी आ जाएगा। जब वक्त अच्छा आ जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बेटा मैं तुझे यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर ले गया ना तो तुम्हें पता समाज क्या कहेगा, और समाज की हम बातें नहीं सुन सकते। कहते हैं ना, मायके के अंदर बेटी का बैठना माँ बाप के लिए बहुत जिल्लत की वाली बात होती है, बहुत बेइज्जती होती है। तो इसलिए बेटा बुरे वक्त में अपने पति का साथ दो। वक्त आया है तो चला भी जाएगा। ईश्वर ने जोड़ा इसलिए बनाया होता है कि एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। बेटा अपनी माँ से ही सीखो, कितना उन्होंने मेरा साथ दिया था। तो रति बेटा मेरी बात समझ में आ गई होगी।
तो दीपेश बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और रहूँगा। और बेटी तू ये मत समझना कि बेटी की शादी कर दी तो बाप बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया। तो आज भी मेरी बेटी है और आज भी मैं तेरा उतना ही साथ दूंगा जितना मुझे देना चाहिए, ठीक है? बेटा ये कुछ पैसे हैं, इसे रख और अपने बिजनेस को ठीक कर। पापा जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता आपसे। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। ये आप अपने पास रखिए। बेटा तुम मेरे दामाद नहीं हो, बेटे हो। और बेटा मेरा परेशानी में हो और इस वक्त में मैं साथ ना दूं, नहीं बेटा, ये रख। और जरूरत पड़े तो निसंकोच मेरे से मांगना और मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? बेटा बुरे वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम एक परिवार है और एक दूसरे का साथ देना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है रति बेटा? बेटा मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं चल रहा हूँ। पापा खाना तो खा लीजिए। नहीं बेटा, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं फिर आऊंगा, ठीक है दीपेश? मैं पापा, चलता हूँ। खाना खा लेते हैं। बेटा फिर किसी दिन आऊंगा, ठीक है? ठीक है दीपेश बेटा। सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो तुम? मुझे जहाँ तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए मैं वहाँ तुमसे कंप्लेन कर रही हूँ, बोल रही हूँ तुम मेरी ये ख्वाहिशें नहीं पूरी कर रहे हो, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो। पापा सही बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बट अब मुझे समझ में आ गया है, अब ना मैं बेफालतू की जिद नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट की ना। देखो, जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। पर इंसान जो है अपनों से उम्मीद लगाता है, अपने पार्टनर से उम्मीद लगाता है। अगर उसका जीवन साथी है उसका साथ छोड़ देगा तो फिर वो तो हिम्मत हार जाएगा ना। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो। That's it. मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, थोड़ी नासमझ हूँ, बेवकूफियाँ कर देती हूँ, पर अब नहीं करूंगी। सॉरी। It's okay. नाश्ता लगा तुम्हारे लिए? लगा दो।